हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वीकेंड के बाद से घर में काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो चुका है बिग बॉस के घर में। तो जहां हमें लाइव फीड में देखने को मिला कि जो एलिश और ईशा हैं दोनों आपस में बातें करती हुई दिखी। एंड जो ईशा थी उनका वो जो भी एलिश उनका जो फ्रेंडशिप है वो मतलब बैठ के अपने मसाज वसाज कर रहे थे और बात करते हुए दिखे कि जो वीकेंड के बार पे रोहित शेट्टी ने जो वुमेन कार्ड वाली चीज़ उठाई थी एलिश को लेके वो उनको पसंद नहीं आया। एलिश को इस बात को उनको पछतावा है। एलिश ऐसा कहते हुए दिखी बिग बॉस के घर में। वो ईशा से बता रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा ये सारी चीज़ें कि मेरे ऊपर ये सारी मतलब एलिगेशन लगे एंड मेरे को पछतावा भी है इस चीज़ का कि मैंने ऐसा क्यों किया। और सेम टाइम ये भी बोलती हुई दिखी कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। और वहाँ पे ये भी कहती हुई दिखी कि जो अविनाश है अभी इस बात से गुस्सा है कि तुमने किसी और का इल्ज़ाम अपने ऊपर कैसे लिया, क्यों लिया। तो ईशा यही बोल रही थी कि तुमसे अविनाश ऐसे बोल रहा था क्या कि मतलब किसी और का क्या, तुमने किसी और का चीज़ अपने ऊपर क्यों लिया, इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों लिया। तो एलिश ये बोलती हुई दिखी कि वो मेरी गलती थी जो मैंने वो चीज़ यूज किया था, चाहे इसके लिए मुझे किसी ने क्यों नहीं कोई करने के लिए क्यों ना कहा हो, बट मैं वहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी। इसमें इसका मतलब कि वहाँ पे विवियन का नाम लेते हुए भी देखी ईशा कि विवियन, उनका कहने का यही मतलब तरीका से यही लग रहा था कि शायद विवियन ने उनको ऐसे करने के लिए कहा था। और इसीलिए वो बोल रही थी कि मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मतलब कुछ भी होता मैं उसका नाम नहीं लेती, तो किसी और का नाम मैं नहीं लेती क्योंकि मेरी गलती थी जो मैंने किया, उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। कि हालांकि किसी और के कहने पे किया वो बात अलग है, लेकिन मैंने किया तो खुद ही ना, इसलिए मैं किसी का वहाँ पे नाम यूज़ नहीं करती। लेकिन इसी बात से नाराज़ हैं अविनाश कि तुमने किसी और का चीज़ अपने ऊपर क्यों लिया। तो जिस पे ईशा कहती हुई दिखी कि अविनाश हमेशा यही बोलता है कि हम दोस्तों के बीच में भी कोई चीज़ क्यों ना हो, सब अपने लिए स्टैंड लेंगे, किसी और की गलती अपने ऊपर नहीं लेंगे, सब अपने आप को डिफेंड करेंगे, अपनी गलती खुद मानेंगे एंड किसी और की गलती किसी और के पास ही रहने देंगे। तो ईशा यही कहती हुई दिखी कि अविनाश हमेशा यही कहता है कि सब अपनी अपनी गलती के जिम्मेदार खुद हैं, भले हम दोस्त हैं लेकिन। तो ये सारी चीज़ें हमें लाइव फीड में देखने को मिली एंड इस बात पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि अविनाश ने नहीं कहा उनको ऐसे करने के लिए, ईशा ने नहीं कहा उनको ऐसे करने के लिए, तो और कौन था जिसको वो बचा रही थी, क्या वो विवियन थे? क्योंकि इनके ग्रुप में तो 4 ही लोग हैं और 4 ही लोग के कहने पे वो मतलब। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो रोहित शेट्टी हैं उसने बोला था कि वहाँ पे आपने जब ये प्लानिंग करी थी वुमेन कार्ड खेलने का, तो वहाँ पे चुम और ईशा और शिल्पा तीनों ने आपको ऐसे करने से मना किया था। तो ये तीनों तो पहले ही उनके टीम से मतलब कि निकल गए कि वो ऐसा नहीं कहेंगे इनको करने के लिए। और जो इस अविनाश है वो तो बोल ही रहे हैं कि किसी और का इल्ज़ाम तुम खुद क्यों ले रही हो, इसका मतलब कि उन्होंने भी नहीं कहा। तो फिर उस टीम में बचा कौन? क्या विवियन ने उनको ऐसे करने के लिए कहा था? अगर ऐसे करने के लिए कहा था तो फिर ये सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं दिखाई गई? हमें तो यही लगा कि वो खुद से अपने से प्लानिंग कर रही थी वुमेन कार्ड खेलने का। तो क्या वो बात सही था, या फिर ये जो झूठ मूठ का जो इसके ऊपर चीज़ें आई हैं तो क्या इसको सही करने के लिए किसी और के ऊपर डाल रही है, झूठ मूठ के किसी और के ऊपर डाल रही है कि किसी और के कहने पे मैंने ऐसा किया, या फिर सच में ऐसा हुआ है जो कि हमें दिखा नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इनकी बातों से ही लग रहा था कि ऐसे ईशा के एलिस की बातों से लग रहा था कि इनको किसी ने बोला है ऐसे करने के लिए तो उसने किया, लेकिन हम एपिसोड में कुछ और देखा। तो या फिर एपिसोड गलत दिखाया गया हमें, या फिर ये झूठ बोल रही है, किसी और अपना इल्ज़ाम किसी और पे लगा रही है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है गाइस, जो कि अगर इसको क्लियर करना है तो बिग बॉस ही क्लियर करेंगे। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, वो जो दिखाते हैं हम वही देखते हैं, कितना सही दिखाते हैं, कितना काटते हैं, कितना दिखाते हैं, वो तो बिग बॉस वाले ही जाने, हमें तो क्या ही पता चलेगा। बट ये सारी चीज़ें लाइव फीड में हो रही हैं, तो इस पर आपका ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में भी दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।